हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अलग अलग कौन सी फॉर्म होती हैं, हम ये चीज़ आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो है देखेंगे। तो सबसे पहली फॉर्म जो हमारे पास है वो है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें होता क्या है समझने के लिए इसे समझ लीजिए पहले। इसमें एक आपको स्लोप दिया जाएगा, ये जो लाइन है स्लोप हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है, और इंटरसेप्ट दिया जाएगा। इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब भी कोई लाइन में बनाता हूं तो वो वाई एक्सिस को जितने दूरी पर काटती है, चाहे ऊपर काटे चाहे वो नीचे काटे, उस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। बेसिकली यहाँ पे अगर ये 0, C पे काट रही है तो ये C ऊपर की दूरी पर, मतलब एक्स एक्सिस से जो इसकी दूरी है वो C है, और वो C क्या कहलाएगा, इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये फॉर्म क्या होती है हम ये देखेंगे। फिलहाल इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, पहले मैं ये बता चुका हूं आपको कि स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर मुझे 2 पॉइंट दे रखे हो तो पॉइंट नंबर 1 ये दे रखा है, पॉइंट नंबर 2 ये दे रखा है ना। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है m, तो मैं निकालूंगा y2 माइनस y1 मतलब कि k माइनस सी डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब कि h माइनस 0। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं मैं, एच एम इक्वल टू के माइनस सी, तो यहां से आ जाएगा के इक्वल टू एच एम प्लस सी। अब जैसा कि हमने लोकस में पढ़ा था कि हम एच और के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, यहां पर एक्स और वाई से, तो ये हमारा बन जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म है ये कहलाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहला रही है ये, क्योंकि इसका आपको पता है कि यहाँ पर इसका जो स्लोप है हमको वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, m दे रखा है, और इंटरसेप्ट कितना दे रखा है हमको, जो है c दे रखा है बेसिकली। बहुत बढ़िया। तो ये हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमको ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -5 एंड 3, 4। तो चलिए पहले डायग्राम में इसका एक सिंपल डायग्राम मैं बना लेता हूं। कैसे बनेगा, 0, 5, तो 0, 5 ऑब्वियस सी बात है यहां से कहीं पास करेगा, 3, 4 यहाँ पे कहीं होगा, और इसी से दोनों से मिलने वाली एक लाइन मैं जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये हो गई हमारी ये लाइन। अच्छा, ये पॉइंट्स कौन कौन से थे मैं लिख देता हूँ अगेन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर 0, -5 है हमारे पास, और ये 3, 4 है हमारे पास। अब इसकी हमें इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने कैसे लिखेंगे, सिंपल बात है कि मुझे एक इंटरसेप्ट मिल गया यहाँ पे, कितना है, जो -5 है, तो सी की वैल्यू तो डायरेक्ट मुझे -5 मिल गई। अच्छा, उसके बाद में इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम लोग। स्लोप निकालना बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं स्लोप, y2 माइनस y1 से, तो 4 माइनस -5 डिवाइडेड बाय 3 - 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/3 इक्वल टू 3। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 3। तो इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो ये हो गया y इक्वल टू एम कितना है यहाँ पर, 3x - 5। ये हमारी जो है इक्वेशन हो गई। तो y इक्वल टू 3x - 5 की जो है इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर निकालना है हमें जो इक्वेशन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से होगा। अच्छा, ये बाइसेक्टर है बच्चों, तो आपको पता होगा कि ये एंगल दोनों ही 45 डिग्री होंगे। अब क्योंकि एंगल 45 डिग्री है एक्स एक्सिस से बनने वाला, तो इसका स्लोप कितना होता है हमको पता है, tan 45 डिग्री। कितना होगा, tan 45 डिग्री, जो कि होता है 1। तो m इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब इसका इंटरसेप्ट तो 0 है, देखिए, क्योंकि ये ऊपर ना ऊपर कट कर रही है ना नीचे कट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 0, 0 से पास कर रही है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूले से अगर मैं जाऊंगा तो y इक्वल टू एम कितना है 1x, c कितना है 0, तो y इक्वल टू एक्स लाइन की जो है हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई यहाँ पे। बहुत ही वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जहां पर c आपका इंटरसेप्ट होता है और स्लोप हमारा m होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। अच्छा, ये स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, है ना, और आपको स्लोप दे रखा होगा, और आपको बताना होगा कि बताइए इक्वेशन क्या है। तो सपोज करिए मेरे पास ये लाइन है ना,
ये लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है x1 y1 से, और मैंने एक रैंडम पॉइंट इस पे p ले लिया है h, k, ठीक है। अब अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूंगा, क्योंकि 2 पॉइंट मेरे पास हैं, है ना, तो मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से, जो कि कितना होता है tan थीटा होगा y1 माइनस के डिवाइडेड बाय x1 माइनस h। अब क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है, तो मैं m लग दूंगा यहाँ पर, है ना। तो y1 माइनस के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सुधारने के लिए दोनों तरफ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, k माइनस y1 इक्वल टू माइनस m h माइनस x1। देखिए माइनस साइन से माइनस कट गया, और अब आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, x और y से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, ये कौन सी आई है, देखिए यहाँ पर एक आपको पॉइंट है x1 और x1 और y1 क्या है हमारे पास, बेसिकली पॉइंट ही तो है ना। ये हमारे पास x1 और y1, ये दोनों हमारे जो गिवन पॉइंट्स थे, ये हमारा स्लोप जो भी हमें दे रखा होगा हम tan थीटा से आसानी से जो है निकाल सकते हैं, सिंपल बात। तो ये हो गई हमारी स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कैसे काम ले सकते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन में बच्चा लोग इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड एडी की हमको इक्वेशन निकालनी है, एंड बीई की हमको इक्वेशन निकालनी है। चलिए एक मैं निकाल देता हूँ, एक आप निकाल लीजिएगा, मैं एडी की निकाल के दिखाता हूँ आपको कैसे इक्वेशन निकालेंगे। अब सर एडी की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, तो कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए अभी तक मैंने सीखा या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो या स्लोप पॉइंट फॉर्म हो। आप देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट तो हम कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मुझे एक पॉइंट जरूर दिख रहा है, एडी जो लाइन एडी है उसमें एक पॉइंट जरूर दिख रहा है। अगर मुझे पॉइंट पता है और किसी तरीके से मुझे एडी का स्लोप भी पता चल जाए, तो मैं आसानी से स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ एडी लिख सकता हूं, है ना। आइए, तो सर एडी की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। कैसे कि आपको बीसी की इक्वेशन, बीसी का स्लोप आप निकाल दोगे, हाँ बीसी का स्लोप निकाल देंगे। स्लोप ऑफ बीसी कितना होगा बताइए, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 कितना आया 1। अब हमको क्या पता है, क्योंकि बच्चा लोग ये जो है कौन, एडी और बीसी परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1। अब बीसी का स्लोप तो 1 आ गया, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ एडी हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर आपको स्लोप ऑफ एडी पता है ना, अगर आपको स्लोप ऑफ एडी पता चल गया है और पॉइंट पता है, तो आप कैसे निकालोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म से। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, क्या होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ पे आप रख दीजिए पॉइंट्स को, y माइनस y1 कितना है 1 इक्वल टू स्लोप कितना है -1 x माइनस 2। तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 2, y प्लस x इक्वल टू 3। ये हमारी जो है इक्वेशन ऑफ क्या आ गई हमारे पास, एडी। सिंपल और सिंपल एडी की इक्वेशन जो है अपने पास आ चुकी है ना। चलिए, अच्छा इसमें शायद नहीं, सही है, यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकता है ना। ये शायद 1,2 है, 2,1 नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ इसको, या 2,1 है। चलिए जो भी हो, फिलहाल अगर आपको कोई भी इक्वेशन निकालनी होगी तो आप इस तरीके से ही निकालेंगे। बेसिकली जो भी इक्वेशन आएगी उसके हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर लेगी। देन आप बी की इक्वेशन खुद से निकाल लीजिएगा। बी की कैसे निकालेंगे आपको पता है, आप ये और ये आपको पता है ना, इन दोनों का आप स्लोप निकाल सकते हैं, और इसकी इक्वेशन आप आसानी से जो है फिर निकाल पाएंगे सेम तरीके से। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं, और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या।
वेल दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे, और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं, या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,4 मेकिंग एन एरिया ऑफ यूनिट 16, है ना। 2,4 से जो है हमारे पास ये पास हो रहा है, और एरिया कितना 16 यूनिट ये हमको जो है बना रहा है। ये देखिए नंबर, कितनी ऐसी स्ट्रेट लाइन होंगी जो हमको बतानी है। देखिए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बताने का मतलब क्या होता है कि अगर उनके स्लोप डिफरेंट है, क्योंकि स्लोप डिफरेंट होने से ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन आएंगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात कि जैसे जैसे स्लोप डिफरेंट आएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी डिफरेंट आएंगी, है ना। अब कोई इस पॉइंट से ऐसे पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है, ऐसे पास कर सकती है, सबका स्लोप अलग है ना, तो डिफरेंट होंगी ये। कैसे प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 16 यूनिट एज अ एरिया। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूं, इस लाइन का जो मेरे को लाइन ये दे रखी है, इसका स्लोप मैं m ले लेता हूं। लेट द स्लोप बी m, है ना। मैं जो है स्लोप इसका क्या ले लेता हूं, m ले लेता हूं फिलहाल के लिए। अगर मैंने m स्लोप ले लिया है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, y माइनस 4 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2। इसको और अच्छे से किया जाए या आप अच्छे से ना भी करें तो आप ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं। सर ये पॉइंट कैसे निकलेगा, मैंने कहा y इक्वल टू 0 रख दो। जैसे आप y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये पॉइंट आपको निकल आएगा। तो -4 इक्वल टू m एक्स माइनस 2, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, y तो 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास इसका निकल आएगा। जैसे आप रखोगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं mx माइनस 2m इक्वल टू -4, इधर चला जाएगा ये आ जाएगा 2m माइनस 4 डिवाइडेड बाई m, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 बाई m। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अगर हम x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ इजीली -2m प्लस 4, -2m प्लस 4। ये पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे x क्या है 0, तो -2m प्लस 4, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्योंकि इसका एरिया पूछा गया था, और एरिया क्या होता है हम सबको पता है सर, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप हाफ, अब ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, ये डिस्टेंस, ये जो लेंथ कितनी होगी, ये डिस्टेंस, है ना। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसको आपको मॉड के अंदर प्रिजर्व करना पड़ेगा, ये सारे बच्चे याद रखेंगे, है ना। तो मैं क्या कैसे लिखूंगा इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है बेस इनटू हाइट, जो कि हो जाएगा हाफ। मॉड के अंदर बेस कितना है हमारे पास, सिंपल 2 माइनस 4 बाई एम, और हाइट कितना है हमारे पास, सिंपल 2m प्लस का 4, इसका मॉड। ये अपने को एरिया दे रखा है 16। अब m हमको क्या बताता है, m हमको बताता है कि स्लोप। अब हमको ये पता करना है कि कितने डिफरेंट स्लोप आ रहे हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स ये बता सकें कि जितने डिफरेंट स्लोप्स होंगे हमारे पास, उतनी ही डिफरेंट्स हमारे पास क्या होंगी, लाइंस होंगी बेसिकली। तो चलिए इसको
सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली क्या होगा देखिए, यहाँ से 2 तो आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 तो ये रहा, 2 यहाँ से एक कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा m माइनस 2/m, और यहाँ पे कितना बचा माइनस m प्लस का 2। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ और मॉड इसको खा जाएगा। आपको पता ही है कि मॉड कैसे खा जाता है, 2 से ये 8 टाइम चला गया हमारे पास, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो m माइनस 2 हो गया, ये भी m माइनस 2 हो जाएगा, माइनस को मॉड खा जाएगा, बाहर फेंक देगा। डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाता है m इक्वल टू का मॉड इक्वल टू 8। अच्छा, अब इसको क्या क्या कर सकता हूँ, ये क्या हो गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, है ना, इक्वल टू 8। अब मॉड हटते ही तो इधर प्लस माइनस आ गया, तो अपने पास दो ऑप्शन हो गए कि एक बार आप प्लस लेकर के सॉल्व करेंगे, एक बार आप माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे, है ना। प्लस लेकर के हम सॉल्व करते हैं एक बार, तो ये इधर हो जाएगा 8m इक्वल टू, इसको अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूं, m माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये इधर आ जाएगा, तो m स्क्वायर ये हमारे पास कितना बन जाएगा, बेसिकली ये प्लस का है, ये इधर जाएगा तो ये 12m बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये भी कितना बन जाएगा 12m बन जाएगा, तो माइनस का 12m प्लस का 4 इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस लेता हूं तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस का 4 बराबर कितना आ गया माइनस 8m, और यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करने की इसको इधर बुलाता हूँ तो m स्क्वायर प्लस 4m, क्योंकि ये इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारे पास m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से तो m की एक ही वैल्यू आने वाली है, m इक्वल टू माइनस 2, एक m की वैल्यू यहाँ से आ गई। अच्छा, m की यहाँ से क्योंकि क्वाड्रेटिक है m में, है ना, और होल स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो दो वैल्यू आएंगे m1 और m2, तो टोटल कितने स्लोप हो गए हमारे पास 3, टोटल 3 स्लोप्स हो गए। Therefore 3 lines are possible। तो कितनी लाइन आ जाएंगी अपने पास, 3 लाइन जो है पॉसिबल हो सकती हैं उस पॉइंट से जो पास करेंगी। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।